अरे यार, ये गवर्नमेंट चाहती क्या है? गवर्नमेंट ने एक नया रूल पास कर दिया। देखो, अब नया रूल इस तरह से है कि अब आप एक एग्जाम को, अगर आपको जो पहला एग्जाम में मन लग रहा है कि मेरा पेपर खराब गया है, तो आप एक पेपर और दे सकते हैं, और इसमें आपका अच्छा आए वो मार्क्स से आपका डायरेक्ट एग्जाम में रिजल्ट में ज्वाइंट होगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जी हाँ फ्रेंड, ये नया रूल पास किया है गवर्नमेंट। और इसमें बेस्ट पॉइंट तो ये है कि अगर मान लो कि आपका दूसरा एग्जाम खराब गया, तो आपका जिसमें अच्छा रिजल्ट आया होगा वही रिजल्ट की वैल्यू रहेगी। जिसमें खराब रहेगा आया होगा उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब आप समझ लो कि अब भैया हर बच्चा टॉप करेगा यार। ओह माय गॉड, गवर्नमेंट क्या चाहती क्या हो यार, तुम लोग खतरनाक हो गई हो। तो फ्रेंड देखिए, अभी गवर्नमेंट ने एक नया रूल पास किया है, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि जो हमारा रूल इस तरह से कुछ है। जो ये इन्होंने रूल पैड लॉन्च किया था, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो, रूल पैड ये हमारा लॉन्च किया गया है 28 तारीख को, 28/12/2023 को, जिसके तहत एक नया रूल बनाया जिसमें क्या होगा हमारे पास कि अगर आपको ऐसा पेपर देते हो जो उसका आपका खराब मार्क्स आते हैं, तो आप उसमें मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, पहले ये रूल क्या था कि अगर बच्चा कोई फेल होता है तो ओनली फॉर उसके लिए रूल था कि बच्चा फेल हो गया, अब उसे दोबारा एग्जाम दे करके उसे अपना काम करना पड़ेगा। बट अब ऐसा प्रॉफिट हो गया है कि भैया अगर आप कम मार्क्स लाए हो, खराब मार्क्स लाए, तो अपना मार्क्स इंक्रीज करने के लिए भी दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। इससे आपको परसेंटेज ऑटोमेटिक इंक्रीज जाएगा। अगर आपका पहले 70% था, नए रिजल्ट में 90% आया, तो आपके 90% की वैल्यू रहेगी। 70% रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं है, सब उसको हटा दिया जाएगा और 90 वाले की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिससे आपका रिजल्ट बेस्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और ये गोल्ड रूल कब पास किया उन्होंने? 28 तारीख को पास किया है। देखिए फ्रेंड, इस रूल के तहत इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए, इस रूल में ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे पास एक नया कलम 2005 के तहत हमारे पास क्या है, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में ये रूल पास किया है, गांधी ने तैयार किया, जिसके तहत मार्च 2024 में इसे स्टार्ट किया जाएगा। मार्च 2024 से इसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इसके अंदर क्या होगा कि जो साइंस विज्ञान प्रवाह के बच्चे होंगे, ठीक है, उनके लिए खासकर ये रूल है। रूल किसके लिए बनाया गया है? मैक्सिमम प्रॉफिट किसको होगा? साइंस वालों को होगा, जिसके तहत साइंस वाले इस पूरे रूल को जहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण जानकारी आपको 2 GB से मिलेगी, और पूरे दे चुका जानकारी। देखो, जानकारी किस तरह काम किया गया है आप यहाँ देखिए, समझाता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे कुछ रूल दिए हुए हैं कि पहले रूल क्या था और नया रूल क्या था। ठीक है, तो पहले रूल के हिसाब से देखा जाए, पहला रूल पढ़ना नहीं है हमें, नया रूल पढ़ना है। देखो, नए रूल में ऐसा बताया गया है कि अगर परीक्षा निश्चित वक्त नक्की करे न मुझे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो फ्रेंड इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि सिंपली अगर आपका पहले एग्जाम जो होता था मार्च में, जो एग्जाम होगा उसका फॉर्म जनवरी में भरा जाता है, और वही मार्च में अगर आपका रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद आपको लगता है मेरा रिजल्ट खराब चल रहा है, तो क्या कर सकते हो आप? दोबारा मार्च के रिजल्ट के बाद आप 1-2 दिन के बाद तुरंत फॉर्म भर सकते हो जुलाई के लिए, जहां पर आपके जिसमें भी खराब मार्क्स आए हों सबके लिए आप फॉर्म भर के जुलाई में एग्जाम देकर सब में अपने मार्क्स को इंक्रीमेंट दे सकते हो। ठीक है, और इसमें साथ में प्रॉफिट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बेस्ट ऑफ 2, मतलब कि आपके जो 2 में से जिसमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और खासकर इसमें ऐसा बोला गया है कि ये जो साइंस वाले हैं, साइंस वालों को ऐसा ऑफर दिया गया है कि वो सभी सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, सभी सब्जेक्ट अपना इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ्रेंड ऐसा क्यों बोला हुआ? क्योंकि मेन क्या होता है कि जो साइंस बच्चे होते हैं वो जेईई और नीट की तैयारी करते हैं, और उनका 12th के रिजल्ट में अगर मान लो खराब परसेंट आ गया, तो फिर अगर मान लो जैसे जेईई नीट के हिसाब से हमारे पास क्या है कि 70% चाहिए, कम से कम 70% चाहिए आपको। इसमें किसके अंदर चाहिए? आपके 12th बोर्ड के अंदर, जो कि अगर परसेंटेज खराब हो तो आप जेईई नीट का रिजल्ट कोई वैल्यू नहीं रहती। इसलिए गवर्नमेंट ने रूल पास इसके तहत क्या होगा कि बच्चा मतलब जेईई नीट तैयारी कर रहा हो, तो अगर उसका 12th में रिजल्ट खराब आ गया तो दोबारा प्रिपरेशन करके, अगर मान लो जेईई क्वालिफाई हो गया है, तो दोबारा प्रिपरेशन करके अपना जुलाई में एग्जाम देकर अपने मार्क्स को इंक्रीज करके अपना आराम से IIT NIT कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। और साथ में ये कॉमर्स के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए, कि हमारे पास अगर मान लो 2 सब्जेक्ट में अगर कॉमर्स वाले के D आए हैं, मतलब सबसे खराब रिजल्ट E लिखा होता है रिजल्ट में, फेल के लिए E होता है और सबसे खराब रिजल्ट के लिए D होता है। अगर 2 सब्जेक्ट में आपका D आया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो? D से अपने आप को इंक्रीमेंट दे सकते हो, दोनों सब्जेक्ट का 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। मतलब कॉमर्स वाले 2 सब्जेक्ट दे सकते हैं और साइंस वाले और सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अभी कोई इस रूल के अंदर कहीं पे भी 10th का जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि 10th में से खास कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड हमारा रूल किस तरह से काम करता है यहाँ पे, तो मैं आपको इसमें स्टार्टिंग में कंप्लीट लिख दिया गया है कि अगर आपको ये इसका ऑफर का फायदा लेना है तो आपको कंपलसरी मार्च में एग्जाम देना ही पड़ेगा। अगर आपने मार्च में एग्जाम नहीं दिया होगा तो आपको ये ऑफर नहीं, आपके लिए ऑफर काउंटिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, और इसमें ऑफर ऐसा है कि ये ओनली फॉर थ्योरिटिकल सब्जेक्ट्स के लिए है, मतलब जो प्रैक्टिकल के जो एग्जाम होते हैं, अगर आप उसमें पास हो, प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर पास हो तो उसका आप री एग्जाम नहीं दे सकते।
और अगर आप फेल हुए हो तो उसका री एग्जाम दे सकते हो प्रैक्टिकल्स का, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल में पास हो तो अपनी देने का कोई सुविधा नहीं बनता। वही अगर थ्योरिकल में आप पास हो चाहे फेल हो और आपको लगता है कि मेरे मार्क्स खराब हैं तो उसका आप री एग्जाम दे सकते हो, कि रूल नंबर 2 में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। साथ में आगे अब इसमें एक रूल ये बोला हुआ है कि अगर आप मार्च में फेल हो गए हो तो आपको ये ऑफर नहीं है, आपके लिए खाली इतना ऑप्शन है कि आप खाली उसका एग्जाम दे सकते हो जिसमें आपके ख्याल से आप फेल हुए, कम मार्क्स लाए, ठीक है। वही ऑफर हमारा सेम ही चल रहा है यहाँ पे। अब इसमें ऐसा बोला गया कि अगर मान लो कि आप मार्च वाले में एब्सेंट हो तो आपका जो री एग्जाम है वही वाले मार्क्स का आपकी वैल्यू काउंट होगा, ठीक है। वहाँ पे बेस्ट ऑफ 2 का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने मार्च पेपर नहीं दिया, डायरेक्ट से जुलाई वाला पेपर दे रहे हो तो जुलाई में जो रिजल्ट आया वही काउंटिंग की जाएगी। वही अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। अगर मान लो कि अगर आपने क्या बोलते हैं आपका मन है कि मेरे को पूरा परीक्षा मतलब जुलाई एग्जाम नहीं देना है तो आपके खाली मार्च वाली ही काउंटिंग काउंट की जाएगी। इसमें पहले में लिखा हुआ है कि अपने पास सिंपली क्या होगा कि भाई पूरा परीक्षा में आपको जो रिजल्ट आएगा उसमें खाली आप रीचेक कर सकते हो, बट वहाँ पे उत्तर हुआ मतलब आपको कॉपी दिखाई जाती नहीं है। साथ में जितने भी जो परीक्षा आपने दिए हुए हैं अगर आपने उसमें वही अगर आपने इसमें दूसरे में लिखा है कि अगर आपने मार्च में एग्जाम दिया, आपने जुलाई वाले की एग्जाम फॉर्म नहीं हुआ तो आपको एग्जाम देने की मतलब आपको देने को कहा जाएगा नहीं और आपको देना भी नहीं पड़ेगा। बेस्ट ऑफ 2 में से आपका जो अच्छा होगा उसी की रिजल्टिंग काउंटिंग की जाएगी और आपको जब मार्च रिजल्ट आने के 2 दिन के बाद ही तुरंत इसका पूरा परीक्षा मतलब कि इसका फॉर्म भर देना पड़ेगा, ठीक है। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? इसके साथ में आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जिस स्कूल से आपने फॉर्म भरा था पहले वाला उसी स्कूल से दूसरा फॉर्म का भराएगा पूरा परीक्षा का भी, ठीक है। साथ में ये सारे नियम सारे बोर्ड को भेज दिए गए हैं। तो फ्रेंड शेयर कीजिए अपने उस फ्रेंड को जो साइंस या कॉमर्स में है और जो जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, जिससे क्या हो कि वो उसके पास एक उम्मीद हो कि अगर मेरा 12th में रिजल्ट खराब भी हो जाए तो फिर भी मैं प्रिपरेशन अच्छे कर सकता हूँ। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया, लाइफ में कुछ करना है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? ठीक है फ्रेंड, चलिए मिलते हैं अपने गवर्नमेंट के एक नए रूल के साथ।